दोस्तों आपको एक बार फिर से मैं मुरारी कुमार आपके अपने चैनल टोटल स्टडी बूम पर आप सभी को एक बार और स्वागत करते हैं। दोस्तों कल जो हम पिछले वीडियो में किए थे वो 25 क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रवाद का। आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इसमें हम 26 से 45 तक क्वेश्चन करेंगे, जो होगा MCQ के रूप में होगा, 1 नंबर का होगा। देखिए, हमको MCQ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम सब MCQ बेस्ड ही होंगे। देखिए, हमारा अगला आने वाला एग्ज़ाम जो CBSE द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें फर्स्ट टर्म में पूरा के पूरा क्वेश्चन क्या होंगे, एक नंबर वाला होंगे, यानी MCQ होंगे। तो हमको मजबूरी है कि हम एक नंबर वाला क्वेश्चन का ज़्यादा अभ्यास करें, जिसके कारण हम बढ़िया नंबर ला सके। तो चलिए हम एक बार बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका आंसर हमको बताना। देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? इस क्वेश्चन का कहना है कि सर्वप्रथम किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? चलिए, इसका ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 1 मार्च 1930 को। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए, ऑप्शन है राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने इसका आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है MN राय, सत्य भगत, सुभाष चंद्र बोस और NM जोशी जर। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान हुई थी? यहाँ पर क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली हुई थी? देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों, इसका आंसर देखिए, इस ऑप्शन में दिया है बारदौली सत्याग्रह होगा, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले हम इसमें तो थोड़ा हम इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। चंपारण तो गांधी जी ने किया था, खेड़ा भी गांधी जी ने, और अहमदाबाद सूती मिल में गांधी जी ने ही आंदोलन का शुरुआत किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बारदौली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारदौली। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सितंबर 1920 को जो अधिवेशन पारित हुआ था, उसके द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन यानी ये जो मुस्लिम वाला आंदोलन था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1930 तुर्की। इसका आंसर हो जाएगा 1930 तुर्की। चलिए दोस्तों, अब हमारा 33 नंबर सवाल है
श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? इसका ऑप्शन है 1920, 1926, 1928 और 1929। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1929। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका ऑप्शन है रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपाला विद्रोह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोपाला विद्रोह। चलिए 35 नंबर सवाल है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? यानी कब उसको खलीफा पद की समाप्ति यानी हटा दी गई? खलीफा पद तुर्की में कब हटा दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1924 में, 1930 में, 1919 में, 1920 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी 1924 में। इसका आंसर क्या होगा? 1924 में खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। चलिए दोस्तों अब हमारा 36 नंबर सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया है MN राय, PN राय, PC राय, AK सेन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, MN राय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 37 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? हम एक बार और इसको बता देते, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1891 में, 1893 में, 1915 में और 1916 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1915 में। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1915 में। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915 में आए, तभी भारतीय प्रवासी दिवस यानी भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इन्हीं के आगमन पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा चलिए अब अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी प्रथम में तो भाग नहीं लिए थे, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? चतुर्थ। इसका आंसर हो जाएगा क्या? द्वितीय हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ये कब शुरू हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1931 जो लंदन में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आए? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आए? ऑप्शन है 1922 में, 1924 में, 1927 में और 1928 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे और इसी सन में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाकर सब भारतीय साइमन कमीशन का विद्रोह किया था, क्योंकि जो साइमन कमीशन थे उसमें कोई भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन क्या थे? साइमन कमीशन एक जांच करने आए थे कि भारत में क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसमें कोई भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसे नाराज़गी जताते हुए जब साइमन कमीशन भारत आए तो उसको क्या किया गया? उसको बहिष्कार किया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाकर। तो दोस्तों चलिए अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1929 में, 1930 में, 1931 में और 1934 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1934 में। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? देखिए एग्जाम में जरूर ही पूछेगा, ये भी VVI है, ये भी
भी एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने और एटली ने। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकडोनाल्ड ने। चलिए 43 नंबर प्रश्न है। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। देखिए ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये भी वीवीआई प्रश्न, ये भी परीक्षा में पूछे जाना है। तीन कठिया प्रणाली कब लागू हुआ था? देखिए सबसे पहले हम बता देते तीन कठिया प्रणाली होता क्या है। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसानों पर लगाया गया एक प्रणाली था, जिसमें क्या करना था, किसान को अपना 1/3 भाग पर नील की खेती करना था। उनको नहीं करने पर दंड दिया जाता था। ये एक तरफ से अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ प्रणाली था, इसी को तीन कठिया प्रणाली कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, किस पर लागू हुआ था? तो उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसानों पर। इसका आंसर हो जाएगा किसानों पर। चलिए दोस्तों टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? तो ऑप्शन दिया है संथालों में, कोलों में, भीलों में, उराओं में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उराओं में। इसका आंसर हो जाएगा उराओं में। अब हमारा 45 नंबर यानी लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय संविधान समिति की स्थापना कहाँ की गई? इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। दोस्तों इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी 10th क्लास की जो MCQ है पूर्ण रूप से यहाँ पर तैयारी होगी। तो चलिए दोस्तों